777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग एंड टॉपिक आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर के क्या है हम यहाँ देखेंगे। लेकिन उसके पहले चाहूँगी कि आप लोग सभी लोग पॉजिटिव हो जाएं। आपके अंदर जो भी निगेटिविटी है, जो भी निगेटिव थॉट्स आपके लिए आ रहे हैं मन में, वो सारे के सारे आपसे दूर हो जाएं। तो यही प्रार्थना करूंगी और जिसने भी आपको निगेटिविटी दी है वो वापस उस तक पहुंच जाए, जितनी दी है सूद समेत वापस उस तक पहुंच जाए। इसी थॉट के साथ हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे अब। मेरे प्यारे डिवाइन 777 के परिवार, आज हम देखने वाले हैं बहुत कुछ इस कार्ड के द्वारा। और आज जैसे ही मैंने कार्ड अभी हाथ में लिए हैं ना, और मुझे इसकी एक अलग ही ऊर्जा महसूस हो रही है। चलो इस ऊर्जा को महसूस करते हैं कि क्या निकल के आ रहा है सबके लिए। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर है टेम्परेंस का। इसके बाद यहाँ पर है किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। इसके बाद यहाँ पर है किंग ऑफ सॉर्ड्स। वाओ। इसके बाद यहाँ पर है 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। यहाँ पर आपके लिए आ गया है द एम्परर। यहाँ आपके लिए आ गया है 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। यहाँ पर आ गया है द लवर्स। यहाँ आपके लिए आ चुके हैं द हर्मिट। यहाँ आपके लिए आ गया है 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड और एक कार्ड और जो कि है एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। ठीक है, तो सबसे पहले हम राशियों की यहाँ बात कर लेते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी। और सैजिटेरियस यहाँ पर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ जो कार्ड आ गए हैं वो आपके लिए आया है 8 ऑफ कप्स का कार्ड है। यहाँ पर आ गया है किंग ऑफ कप्स, यहाँ है क्वीन ऑफ कप्स एंड द चैरियट को फॉलो करते हुए ये कार्ड्स निकल के आ रहे हैं। ठीक है, सो क्या ऊर्जा यहाँ महसूस हो रही है? तो मुझे ऐसा लग रहा है ना, जैसे कोई इंसान लंबे समय तक अपनी भावनाओं से भागता रहा हो, लेकिन अब भाग नहीं पा रहा है। कार्ड्स जैसे एक ही बात बार बार बोल रहे हैं, मुझे बस यही व्यक्ति चाहिए है। पहले उसने खुद को समझाया, नहीं मैं आगे बढ़ जाऊंगा, मैं आगे भाग जाऊंगा। फिर उसने खुद को काम में व्यस्त किया, फिर दूसरों की बातें सुनी, लेकिन जितना भागा उतना ही आपका ख्याल उसके दिल में गहरा होता गया। सो आज ये कार्ड यही बात बता रहे हैं। उसे पहली जो बात समझ में आई है वो यही समझ में आई है कि ये कोई आकर्षण नहीं था, यह दिल का सच्चा व्यक्ति था। अगर यह ऊर्जा आपकी है तो अंत तक इस रीडिंग को ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि आपका पर्सन ये बात सोच रहा होगा ना कि आपसे भागने के बाद भी वो आपसे दूर नहीं भाग पा रहे, वापस आपके बारे में सोच रहे हैं। तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपकी ही है, ये ऊर्जा आपके लिए ही है। अब यहाँ कार्ड बहुत दिलचस्प बात कह रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातों के साथ में यहाँ पर जो ऊर्जा है वो यही आ रही है। और मुझे यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि पहले ये इंसान अपने मन की नहीं दुनिया की सुन रहा था, दुनिया के बारे में सोचता था, दुनिया की बातें सुनता था। किसी ने कहा छोड़ दो, किसी ने कहा इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है, किसी ने कहा कोई और मिल जाएगा, और उसने अपना दिल चुप कर दिया। लेकिन दिल कब तक चुप रहता? कार्ड्स बता रहे हैं आज वही दिल उसके सामने खड़ा है और कह रहा है तुमने पूरी दुनिया की सुन ली, अब एक बार मेरी भी सुन लो। और ये बात उसको थोड़ी सी प्रॉब्लम में डाल रही है। क्यों? क्योंकि अब तक वो उसको नहीं सुन रहा था, अब तक वो आपको इग्नोर करके चल रहे थे, बार बार वो चीज़ों पर वर्क नहीं कर पा रहे थे, लोगों को सुन रहे थे, लोगों की राय देख रहे थे कि सबकी राय आपको लेकर निगेटिव है, तो कोई या लोगों की राय आपको लेकर के अच्छी नहीं है, तो वो दुनिया को सोच करके आपसे दूरी बना रहे थे। जबकि दुनिया से को सोच कर अगर वो आपसे दूरी बना रहे हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। ठीक है ना? अब ये चीज़ उनको समझ में आ रही है। अब जो दूसरे कार्ड्स है ना, वो पूरी कहानी को बदल रहे हैं। मुझे ये साफ यहाँ पर महसूस हो रहा है कि अब उसके अंदर एक निर्णय जन्म ले रहा है। पहले वह सोचता था अगर ये चले गए तो मैं संभाल लूँगा, लेकिन अब हर दिन उसे एक एहसास दिला रहा है कि कुछ रिश्ते बदले नहीं जाते,
कुछ लोग जिंदगी में सिर्फ एक बार आते हैं और कार्ड्स कह रहे हैं कि उसे पहली बार महसूस हुआ, अगर मैंने इन्हें खो दिया तो शायद मैं अपनी सबसे बड़ी खुशी खो दूंगा। यहीं से उसके दिल की दिशा बदलनी शुरू हो गई है, क्योंकि अब वो आपको अपने हिसाब से देख रहे हैं, अब वो आपको खोने के हिसाब से देख रहे हैं। पहले लोगों को के हिसाब से देख रहे थे, जहां आप वहीं खड़े हुए थे, वेट कर रहे थे और लोग कह रहे थे अरे छोड़ो छोड़ो जाने दो। लेकिन जब ये चीज़ सच में लगी उन्हें कि आप जा सकते हो, आप चले जाओगे उसे छोड़ के, तो उसे दिखा कि ये जो लोग कह रहे हैं ना, ये सिर्फ कहने के लिए कह रहे हैं, ये तो और भी ज़्यादा बुरे हैं, ये तो सच में मेरे बारे में कुछ सोचते भी नहीं हैं। तो वो चीज़ इनको अंडरस्टैंड हुई है, तब वो चीज़ इनको ये बात महसूस हुई है कि अरे ये क्या हो रहा है, ये किस तरीके की बातें हैं, ये किस तरीके की सोच है, मुझे इस व्यक्ति को नहीं जाने देना है, चाहे अब कुछ भी हो जाए, मुझे इस व्यक्ति के बारे में ही सोचना है, मुझे इस व्यक्ति से जुड़े रहना है, मतलब कि आपके साथ जुड़े रहना है, आपसे कनेक्ट रहना है, आपको मजबूती के साथ इस रिश्ते में रखना है। वो ये नहीं कर पाएंगे। उनको ये बात समझ में आ गई कि वो दुनिया के हिसाब से नहीं चल पाएंगे, वो दुनिया के हिसाब से वर्क नहीं कर पाएंगे, वो चीज़ उनको समझ में आ चुकी है। ठीक है ना। अब यहाँ पर जो कार्ड हैं आप देखोगे तो बहुत कुछ कह रहे हैं। यहाँ मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि एक व्यक्ति अपने ही दिल से हारने लगा है, अपने ही दिल से हारने लगा है। पहले अपने मन को समझाता था नहीं मैं ठीक हूँ, जो हुआ ठीक हुआ, अब मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए, लेकिन हर बार आपकी याद, कोई पुरानी बात, कोई छोटी सी मुस्कान उसकी सारी बनाई हुई दीवारें तोड़ देती है। कार्ड्स कह रहे हैं जितना उसने खुद को समझाया उतना ही उसका दिल उसकी तरफ से खिंच करके आपकी तरफ भाग रहा है। जितना वो आपसे दूरी पर जाने की कोशिश करता है उतना ज़्यादा आप याद आते हो, उतना ज़्यादा वो आपके बारे में सोचता है, उतना ज़्यादा वो चीज़ें करने के बारे में मतलब उसको लगता है नहीं मैं इस व्यक्ति के बगैर नहीं रह सकता, मुझे ये व्यक्ति अपने लाइफ में हर हाल में चाहिए है, मुझे ये व्यक्ति चाहिए है, मैं इस व्यक्ति के बिना नहीं रह सकता, ये व्यक्ति मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये चीज़ इनको समझ में आ रही है। देखो कभी कभी आप अपने दिल के हिसाब से बहुत बार चलते हो, कभी कभी आप इस चीज़ को सोचते रह जाते हो कि शायद मेरा मन इस व्यक्ति के बगैर रह लेगा, और बहुत लोगों के हिसाब से चलने की कोशिश भी करते हैं आप, पर नहीं हो पाता है। तो वही चीज़ उनकी हो रही है कि अब वो आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। ठीक है ना। अब ये बात इनको अब समझ में आने लग गई है। और बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा वाले कार्ड्स यहाँ पर हैं। एक बहुत ही सुंदर ऊर्जा यहाँ दिखाई दे रही है। यहाँ पहली बार उसे एहसास हो रहा है कि उसने आपको कभी समझा ही नहीं। जो प्यार है ना आपका, उसे वो कभी समझे ही नहीं। उसे लगा था प्यार सिर्फ तब तक है जब तक इंसान सामने हो, लेकिन अब जब दूरी आ गई तब उसे समझ आया कि सच्चा लगाव दूरी से खत्म नहीं होता। चाहे आप कहीं भी चले जाओ, डिस्टेंस में चले जाओ, बल्कि और साफ दिखाई देने लगता है। जितना दूरी पर जाओगे और प्यार दिखता है, और प्यार आता है। और यही बात ये कार्ड्स भी कह रहे हैं कि उनके मन में बार बार एक ही वाक्य घूम रहा है, अगर ज़िंदगी किसी के साथ बितानी है तो शायद वही इंसान है। क्योंकि आपका प्यार, आपका आत्मसमर्पण, आपका कनेक्शन, आपकी दयालुता, आपका उसके प्रति खिंचाव, आपका जो उसके प्रति बात करना, जो उसके प्रति सुरक्षात्मक रहना, वो कोई और नहीं कर पा रहा है। तो आप जब नहीं हो ना तो वो चीज़ उसको मिस कर रहा है इस चीज़ को। लेकिन अभी भी एक डर है, डर इस बात का कि कहीं बहुत देर तो नहीं हो गई, क्योंकि काफ़ी समय से उन्होंने आपसे कोई कनेक्शन नहीं बनाया है, काफ़ी समय से उन्होंने आपको कोई जवाब नहीं दिया है। तो अब जो उनका दिल आपकी तरफ खिंच रहा है ना, बहुत कोशिश करने के बाद भी, तो उनको ये महसूस हो रहा है कि ये देर अगर हो गई होगी ना तो ये मुझे इस पे पछतावा होगा कि मैंने क्यों इस व्यक्ति को बिल्कुल भी वक्त नहीं दिया, क्यों मैंने इस व्यक्ति के साथ में अपने आप को इतनी दूरी पर रखा, क्यों। वो चीज़ इनको महसूस होगी। और ये जो पछतावा है ना, ये बहुत बड़ा है। ये जो पछतावा है ये बहुत ही ज़्यादा बुरा है इनके लिए। अब ये पछतावे के साथ में जो जीवन जी रहे हैं वो कहीं ना कहीं इनको और भी परेशान करता है। दिन रात इनको ना आपकी ही याद आती है। दिन रात जो ये भागते भी हैं ना तो आप ही के बारे में सोचने लगते हैं, और एक बेचैनी सी महसूस होती है। ये कहीं चले जाएं वो बेचैनी ख़त्म नहीं होती है।
वो बेचैनी उनको ऐसा लगता है कि नहीं यार, मुझे वही व्यक्ति चाहिए, कुछ भी कर लूँ मैं, मुझे कहीं अच्छा नहीं लग रहा है। और एक अजीब सी टीस कह लो, क्या बोलूँ, एक अजीब सा ना, एक वो बच्चे में आता है, वो बचपन में होता है ना, कोई खिलौना उससे छुड़ा लो, उससे वो कोई, तो वो कितना उसको वही खिलौना चाहिए। नहीं, जब तक वो उसके साथ था वो भले उससे नहीं खेल रहा था, अब उसके पास में वही चाहिए उसको, उसी के लिए रो रहा था, पर बीमार हो गया। वो वाली बात मुझे यहाँ दिख रही है आपके पर्सन के साथ में। अभी ये कार्ड पूरी कहानी का मोड़ है। पहले एक व्यक्ति हर किसी को की सुन रहा था, एक हर व्यक्ति की बात सुन लेता था, दोस्त क्या कह रहे हैं, परिवार क्या सोच रहा है, दुनिया क्या बोलेगी। लेकिन आज कार्ड बता रहे हैं उसके अंदर पहली बार अपने दिल की आवाज़ सुनने का साहस आ रहा है। उसे लग रहा है अगर इस बार भी मैंने दूसरों की बात मान ली तो शायद सारी जिंदगी पछताना पड़ेगा। दूसरों की बात मानकर पछतावा नहीं करना चाहते हैं अब ये, वो यही सोच रहे हैं और अपनी सोच को बदल रहे हैं। अपने आप को वो पछताते हुए नहीं देख पाएंगे। उनको लग रहा है नहीं नहीं, मैं अब दूसरों की बकवास सुनने वाला नहीं हूँ, मैंने बहुत सुन लिया, बहुत समझ लिया, बहुत लोगों के हिसाब से काम कर लिया, अब नहीं, अब बहुत हो गया, अब नहीं कर पाएंगे। अब तो इस यहाँ पहुँच गए हैं, ये निर्णय ऐसा हो चुका है कि अब यहाँ पर मैं इस व्यक्ति को ही चुनने वाला हूँ, चाहे कुछ हो जाए। क्योंकि दिल सिर्फ आपका नाम ले रहा है, दिल में और कोई नाम ही नहीं है। दिल से एक ही चीज़ पर वो रट रहा है, एक ही नाम, एक ही राग गा रहा है, मुझे वही व्यक्ति चाहिए, मुझे वही व्यक्ति के साथ बात करनी है। मुझे यही समझ में आ रहा है कि आपका जो पर्सन है ना, वो यही ऊर्जाओं को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है। अब मुझे यहाँ एक भावुक ऊर्जा महसूस हो रही है, एक बहुत ही भावुक, बहुत दुख देने वाली, जैसे कोई और नहीं समझ पा रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपके साथ जुड़ी छोटी छोटी बातें उसे बार बार याद आ रही है, आपकी बातें, आपकी हंसी, आपका साथ, सब कुछ। और कार्ड्स कह रहे हैं कि अब उसे बहुत मुश्किल लग रहा है। उसके लिए सबसे मुश्किल काम आपको भुलाना नहीं, आपके बिना जीने की कल्पना करना है। आपके बिना नहीं रह पा रहे। उसे पहली बार महसूस हो रहा है कि कुछ रिश्ते किस्मत से मिलते हैं और अगर उन्हें समय पर संभालना ना जाए तो फिर क्या होगा, खालीपन, बहुत देर हो जाएगी और वो खालीपन बहुत पूरे जीवन चिपक जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो यूनिवर्स एक बात और कह रहा है, अगर ये ऊर्जा सचमुच आपकी ज़िंदगी से जुड़ता है तो अभी सबसे ज़रूरी चीज़ किसी का पीछा करना नहीं है, बल्कि धैर्य रखना है। क्योंकि जब भावनाएं साफ होती हैं तब निर्णय भी साफ होने लगता है। तब इंसान ये बात फील करने लगता है कि हाँ, मुझे क्या करना है। हालांकि बहुत सारे लोग इनका निर्णय बदलने पर अड़े हैं, लेकिन पता है इस बार ये पहली बार है कि ये थोड़ा सा अपने दिल की बातों को सुन रहे हैं। वो इस बार सोच रहे हैं कि नहीं, मुझे और किसी की बात नहीं सुनना है, मुझे और कुछ चाहिए नहीं है, मुझे जो चाहिए ना वो यही चाहिए, मुझे यही व्यक्ति चाहिए, मुझे यही चाहिए है, बस और कुछ नहीं चाहिए। और वो शायद वो भिड़ंत है इस बार, वो शायद वो अपनी फैमिली, वो परिवार, वो दोस्त जो भी है उनके सामने, जिसने भी इस बारे में अब नेगेटिव बात की है, वो उसको लेकर के बिल्कुल है कि अब नहीं सुन पाएंगे, शायद इसके बारे में नहीं सुन पाएंगे। तुम कुछ और बात करो तो सुन लेंगे, लेकिन शायद अब आपकी बुराई सुनना मुश्किल हो रही है उनके लिए। आपके विरुद्ध एक भी बात कोई करता है तो वो उनको बहुत तकलीफ देती है। वो उस आग से जल रहे हैं कि बस अब या तो आपको छोड़ने की बात करने वाला ही इनकी लाइफ से निकल जाएगा। इनको ये साफ साफ नजर आता है। इनको ये साफ साफ चुनौती दे रहे हैं कि भाई तुम बस करो, अब मत कहो कि वो चला जाए तुम्हारी लाइफ से, क्योंकि मैं उससे तो नहीं छोड़ पाऊंगा, उसके बारे में बात मत करो। अगर तुम अपना रिश्ता बचाना चाहते हो मेरे साथ तो शायद वो बात मत करो, क्योंकि अब दिल ने फैसला कर लिया है। तो जैसे ही मैंने देखो ये कार्ड अपने हाथ में लिया है तो समझ लो मुझे एक वाक्य सुनाई दे रहा है, अब मैं अपने दिल से झूठ नहीं बोल सकता, अब जो भी बोलूँगा ना सच बोलूँगा। तो कार्ड यही बता रहे कि बहुत समय तक इस व्यक्ति ने अपनी भावनाओं को दबाने की बहुत कोशिश की। उसने खुद को समझाया सिर्फ एक फेज है ये, कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन हर सुबह पहला ख्याल आपका, हर रात आखिरी याद आपकी, और यही उसे समझा सकता था कि यार ये क्या हो रहा है। ये कोई सिर्फ याद नहीं कि सुबह उठते ही आपके बारे में ध्यान, रात में सोने के समय तक आपका ध्यान, तो ये कोई याद नहीं, ये तो प्यार है। और
अब दुनिया नहीं, दिल की सुननी है, उन्होंने ये भी सोच लिया। अब दुनिया की बहुत सुन चुके, बहुत ही क्लियर है विजन, क्लियर विजन के साथ में अब ये। अब मुझे यहाँ पर एक बहुत मजबूत ये ऊर्जा भी दिख रही है। देखो आप इस कार्ड्स को जो देख रहे हो ना, ये बहुत मजबूत दिख रहा है मुझे, क्योंकि ये पेयरिंग में इस तरीके से आ रहे हैं। तो कार्ड्स जो कह रहे हैं ना, वो यही कह रहे हैं कि पहले ये व्यक्ति सोचता था लोग क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे, वो क्या सोचेंगे, समाज क्या बोलेगा, लेकिन आज पहली बार है कि उसे महसूस हो रहा है अगर मैंने अपनी ज़िंदगी दूसरों के हिसाब से जी तो पछतावा मेरा होगा, किसी और का नहीं। और शायद इसीलिए इसके अंदर एक नया साहस जन्म ले रहा है। पहली बार अपने दिल की आवाज़ को महत्व दे रहे हैं ये। सबसे बड़े जो भी इनका डर है ना, उस पर वर्क कर रहे हैं ये। लेकिन एक बात अभी भी उसे रोक रही है। ये जो कार्ड में जो एनर्जी आ रही है वो यही बता रही है कि उसे अब थर्ड पार्टी से डर नहीं है। उसे डर इस बात का है कि अगर मैंने बहुत देर कर दी तो क्या होगा फिर। अगर अब उनकी ज़िंदगी में मेरी जगह नहीं बची तो फिर क्या होगा, मतलब आपकी ज़िंदगी में। अगर उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला कर लिया तो मतलब हो सकता है आप आगे बढ़ गए उनके हिसाब से, उन्हें बहुत दिन से तो खबर ही नहीं आपके बारे में। तो यही सवाल है बार बार उसके मन में उठ रहा है। और मुझे यहाँ यूनिवर्स की एक बहुत सुंदर सीख दिखाई दे रही है जो सभी के लिए है कि जब इंसान किसी की कीमत समय पर नहीं समझता है तो समय ही उसे उसकी कीमत समझाता है। और कई बार सबसे कठिन लड़ाई किसी और से नहीं, अपने ही पछतावे से होती है। उसी के साथ लड़ना पड़ जाता है, अपने ही फैसलों पर लड़ना पड़ता है। अब ये जो कार्ड्स हैं ये पूरी रीडिंग का आपको एक मोटा मोटा सार दे रहे हैं कि यूनिवर्स तो ये जो कह रहा है ना कि सच्चा प्रेम सिर्फ पाने का नाम नहीं है। सच्चा प्रेम सम्मान, समझ और सही समय पर सही निर्णय लेने का नाम है। और अगर ये ऊर्जा आपकी स्थिति से जुड़ती है तो याद रखिए किसी भी रिश्ते में सबसे पहले अपनी शांति, आत्मसम्मान, सच्चाई को बनाए रखना जरूरी है। अगर सामने वाला सच में आपकी भावनाओं को समझ चुका होगा तो उसके निर्णय उसके कर्मों से भी दिखाई देंगे, सिर्फ बातों से नहीं दिखाई देंगे। इसीलिए जल्दबाजी मत करिए, कोई जल्दबाजी मत करिए, विश्वास करिए और अपने मन में ये विश्वास रखिए कि जो रिश्ता आपके जीवन के लिए सही होगा वह सही समय पर सही दिशा में आगे बढ़ेगा। और आज की रीडिंग का सबसे बड़ा संदेश भी यही था। कई बार आपकी चुप्पी वो आईना बन जाती है जिसमें सामने वाले को पहली बार अपना असली दिल दिखाई देता है। और ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी कि सच में ऐसा होता है। अगर इस रीडिंग की ऊर्जा आपसे जुड़ती है तो कमेंट में विश्वास फिर प्रेम ज़रूर लिखिएगा, हार्ट, रेड हार्ट ज़रूर भेजिएगा ताकि आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो सकें। वीडियो लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है अगर अब तक नहीं किया है तो। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है। आप अपनी कुंडली, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड और अपने घर का वास्तु करवाना चाहते हैं, मिनी वास्तु भी करते हैं तो मिनी वास्तु के लिए भी आप आ सकते हो। वास्तु के लिए आप मुझसे पूछ सकते हो कि आपको वास्तु करवाना, ये घर का होता है वास्तु, दिल का वास्तु नहीं होता है। ठीक है, तो ये आप इसके लिए मुझसे कनेक्ट हो सकते हो। आपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से कुछ भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो, कुंडली के हिसाब से क्वेश्चन पूछना चाहते हो, टैरो कार्ड्स की रीडिंग करवाना चाहते हो, या फिर आप आपने ये डेट ऑफ बर्थ और अपनी कुंडली के हिसाब से अपनी प्रॉब्लम के हिसाब से ब्रेसलेट्स मंगवाना चाहते हो, आपकी प्रॉब्लम्स को लेकर के कोई ब्रेसलेट्स आप चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और आप अच्छी क्वालिटी के ब्रेसलेट जो आपके लिए हो पर आपकी कुंडली और आपकी डेट ऑफ बर्थ और आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए बने हो तो आप उसके लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि मैं वही पहले देखूंगी कि आपके लिए कौन से ब्रेसलेट चाहिए, वही आपको दिया जाएगा, कोई भी उठा के नहीं दिया जाएगा। ठीक है, कि आप सोचे कि मैम मुझे तो ये वाला चाहिए, मुझे तो वो वाला चाहिए, नहीं। आप जिस प्रॉब्लम से जूझ रहे होंगे हम उसी को सिर्फ रिकमेंड करते हैं। ठीक है, और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम, मेरे फेसबुक पेज, मेरे अन्य चैनल्स पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक सबका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द, तब तक देखते रहिए डिवाइन 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।